जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोलरिज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो आज हमने पढ़ना है कोलरिज लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसके टर्म्स में? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में पढ़ना है। और इन सभी का हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, जैसे Lm का निकालना है, FeCl3 का निकालना है, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था MgCl2 का। अगर मैं बात करूं तो मोलर कंडक्टेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं? 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ऐसे लिखते हैं ना इसको। अब हमें इसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में बताया था कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है? Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल्स टू Z इंटू, ये क्या है? Z फैक्टर है, मैंने निकालना भी सिखाया था, मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको लर्न करना है। और अगर आपको याद ना हो और इसकी वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है? Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस का फिर से Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। अब Z फैक्टर निकालना है पॉजिटिव आयन का। तो पॉजिटिव आयन का Z फैक्टर कैसे निकालेंगे? Z का फॉर्मूला होता है Z पॉजिटिव N पॉजिटिव, वेयर Z इज चार्ज, N इज नंबर। चार्ज कितना है मैग्नीशियम पे? 2 है, नंबर कितना है? 1 है, ठीक है। तो Z हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव। मोलर की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अब Cl नेगेटिव का Z कितना आएगा? Z नेगेटिव N नेगेटिव। Z चार्ज कितना है? 1, नंबर कितने हैं? 2, कितना आ गया? 2। तो ये क्या है? 2 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर MgCl2 का कितना आएगा चार्ज? 2। अब ओवरऑल आप इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से भी 2 चला जाएगा, यहां से भी 2 चला जाएगा। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AX BY, अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A पॉजिटिव आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B नेगेटिव आयन। मोलर कंडक्टेंस में ये X और Y भी आ रहे थे, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नहीं आएंगे, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। और हमने ये क्वेश्चन भी करके देख लिया कि हाँ X और Y नहीं आते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Mg2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस Fe2SO4 थ्राइस का दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें पूछा है, तो हम कैसे करेंगे? Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। Z फैक्टर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब ये डिसोसिएट कैसे होगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस 3 मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में निकालना है, तो सेम एज इट इज ऐसे करना है हमें। इसका Z फैक्टर 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन, और इसका चार्ज कितना है? 2 है, और नंबर कितने हैं? 3 है। तो कितना आ जाएगा Z फैक्टर? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ऐसे इसका निकाला है 3 पॉजिटिव, और कितने आयन्स हैं? 2, 6 होगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस SO4 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पर भी 6 इंटू दिस आएगा। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? Fe3 पॉजिटिव आयन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। ऐसे बनती है इक्वेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में, ओके।
अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें क्वेश्चन निकालना है क्या, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है इसका, इसका, इसका और FeCl3 का निकालना है। तो अभी अभी हमने पता किया कि Fe2SO4 थ्राइस कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की आयंस की टर्म में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, कितना आ गया X1। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, कितना है X2। HCl को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, कितना दे रखा है X3। निकालना क्या हमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो अब हमें निकालना है उसे देखते हैं। हमें ये चाहिए और ये चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस कहाँ कर रहे हैं हम इसके साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो हमने क्या क्या ऐड किया, X1 प्लस X3 किया, X1 प्लस X3 किया। अब हमें चाहिए दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, Fe3 पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू X1 प्लस X3। अब H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव का हमें वैल्यू गिवन है X2, इसका हमें वैल्यू क्या गिवन है X2, तो यहाँ लिख दीजिए X2। अब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का X2, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ FeCl3 का वैल्यू क्या आ जाएगा X1 प्लस X3 माइनस X2, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे निकालना है। अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है तो अच्छी बात है, अगर हमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है तो हम क्या करेंगे Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 दिस एंड दिस हमें ये गिवन है, और अब निकालना क्या FeCl3 का निकालना है। किसका निकालना है, FeCl3 का निकालना है। क्या होगा, तो वही सेम चीज है, इसको तोड़िए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, कितना दे रखा है X1, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, कितना आएगा X2। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर लिख दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये हमें मोलर गिवन है, ये हमें मोलर गिवन है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मोलर गिवन है, तो मोलर गिवन है तो ये भी आएगा 2 और यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ भी मोलर गिवन है, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू X3। अब अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई Z मोलर को। अब हमें इक्विवेलेंट चाहिए तो डिवाइडेड बाय Z करेंगे, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय Z। अब हमें इक्विवेलेंट चाहिए ना, मोलर गिवन है तो क्या करेंगे इक्विवेलेंट के लिए डिवाइडेड बाय Z। अब Fe3 पॉजिटिव आयन, इसका Z फैक्टर क्या होगा, इसका Z फैक्टर क्या होगा, इक्विवेलेंट करने के लिए इसको मोलर को हमें करना है इक्विवेलेंट। इसका चार्ज है हमारे पास 3, नंबर है 2, नंबर है 2, तो Z क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, किसका आया Fe3 पॉजिटिव आयन का। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस SO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू X2, ये आ जाएगा। अब 6 दोनों के डिवाइड में एलसीएम लेंगे, वहां जाके 6x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x2, तो ये आ गया। अब इसका भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, मोलर का इक्विवेलेंट, इसका Z फैक्टर 1 आएगा, इसका भी क्या आएगा 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट और
इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट की टर्म में तीनों चीज मिल गई। FeCl3 का हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे निकालेंगे, जो जो हमें चाहिए वो देख लो। Fe3 ये रहा, FeCl3, Fe ये रहा, Cl ये रहा। ठीक है, तो लिख दीजिए जो जो हमें चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। क्या आ जाएगा, 6x2 प्लस x3। क्या आ जाएगा, 6x2 प्लस x3। तो हमें ये और ये चाहिए। अब इनकी वैल्यू H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की क्या दे रखी है हमें, x3 दे रखी है। क्या दे रखी है, x3। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव चाहिए। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, x1 दे रखी है। क्या दे रखी है, x1। इसकी जगह x1 लिखेंगे और ये अब उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे x1 को, 6x2 प्लस x3 माइनस x1। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, FeCl3 की। किसकी आ जाएगी, FeCl3। कैसे निकालना है, इजी है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हमें एक चीज बता देती हूँ, ये जो कोलरिच लॉ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे ही लागू होगा। मतलब जैसे कि हमारे जो यूनिवैलेंट हैं इन पर होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो डबल साल्ट होते हैं, जैसे डबल साल्ट हो गए या एलम्स हो गए, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ये एलम है, इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, आप लिखोगे इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे, लेकिन ये नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एप्लीकेबल डबल साल्ट्स पे और एलम्स पे नहीं होता है। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखना, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका पहले मोलर कंडक्टेंस निकालना।